Dear students, today I'm going to work with you a new concept. The concept what we call is covalent bond. तो आज हम ये देखने वाले हैं what is covalent bond and how covalent bond is formed. और नेक्स्ट फिर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे. तो जो covalent bond एक ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. The type of bond which is formed due to mutual sharing of electrons is called covalent bond. कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं. अब बच्चों ग्रुप 13 टू 17 के जो एलिमेंट्स है जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब बच्चों ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं. क्लियर. और कोवलेंट बॉन्ड किनके दरमियान बनता है? नॉन मेटल्स के दरमियान. क्लियर. तभी कोवलेंट बॉन्ड के एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब बच्चों ये दो हाइड्रोजन के एटम आपके सामने शो किए हुए हैं. इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो आपको बच्चों पता है जितने भी एटम है वो सारे ऑक्टेट बनाकर स्टेबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि डुप्लेट बना के स्टेबल होते हैं. अब इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो बच्चों अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दे तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि एटम की एग्जिस्टेंस से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ना ही ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है. क्लियर. तो बच्चों इनके पास एक ही सिचुएशन है कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर लें. क्लियर. जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में भी 2 हो जाएंगे, इसके वैलेंस शेल में भी 2 हो जाएंगे. क्लियर. अब ये देखने आप लोग आपको नजर आ रहा होगा. अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है ये इस एटम के वैलेंस शेल में भी रिवॉल्व करेगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में भी रिवॉल्व करेगा. क्लियर. इस तरह इन दोनों को डुप्लेट कंप्लीट हो गया. और इस तरह जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. अब जो कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इनको डिस्कस करने से पहले एक टर्म देख लेते हैं बॉन्ड पेयर की. अब बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जो कि केमिकल बॉन्ड बना रहा है. क्लियर. इस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को हम नाम देंगे बॉन्ड पेयर का. और बच्चों जो कोवलेंट बॉन्ड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं. अगर 1 बॉन्ड पेयर बन रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा. अगर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा. अगर 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा. क्लियर. व्हाट इज बॉन्ड पेयर? द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर. Single covalent bond. When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed. It forms a single covalent bond. जब बच्चों दोनों बॉन्डेड एटम वन वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे उससे एक बॉन्ड पेयर बनेगा और इस तरह ऐसी टाइप ऑफ बॉन्ड को हम नाम देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर. व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड वन इलेक्ट्रॉन वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म एंड इट फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एटम के दरमियान किस तरह एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है जिसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. क्लियर. और मीथेन है. तो बच्चों भी हमने जो हाइड्रोजन की एग्जांपल डिस्कस की थी वो देखेंगे. एक हाइड्रोजन के उसने इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसने क्रॉस से शो किया हुआ. अब देखें आप लोग कि दोनों हाइड्रोजन एटम वन वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जब वन वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे वन बॉन्ड पेयर बन जाएगा. क्लियर. और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से या फिर उसको हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल. वैसे क्लोरीन की एग्जांपल है. क्लोरीन के बच्चों वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर. अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. क्लियर. अब ना तो ये अपने 7 इसको दे सकता है और ना ही ये 7 उससे ले सकता है. अब इन दोनों के दरमियान एक ही पॉसिबिलिटी कि अपने ये 7 जो 7th वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर कर लें. क्लियर. और क्योंकि ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनके दरमियान वन बॉन्ड पेयर बन जाएगा. क्लियर. तो जो नेक्स्ट टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड. व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब दोनों बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो उससे बच्चों 2 बॉन्ड पेयर
बनेंगे, टू बॉन्ड पेयर आर शेयर एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। उससे कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और बच्चों डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम एटम्स के दरमियान डबल लाइन से शो करते हैं, क्लियर। और इसकी कुछ एग्जांपल आपकी बुक पे गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस एंड इथीन C2H4। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का जो एटम है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट में 2 और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो 2 जो है ना, ये लोन पेयर हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, क्लियर। अब इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये वाला भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उससे 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, क्लियर। और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेम यही केस जो है ना इनके इथीन के मॉलिक्यूल में भी है। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन, जब दोनों बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर शेयर हो जाएंगे, क्लियर। उससे 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म्ड होंगे। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच एटम contributes 3 electrons, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type of bonding is called triple covalent bond. अब जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर 3 लाइन से बिटवीन 2 एटम्स। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक पे लिखी हुई है, नाइट्रोजन एंड इथाइन, क्लियर। देखिए बच्चे, जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब किसी दूसरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, क्लियर। तो उनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, और इस तरह की बॉन्डिंग को हम नाम देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। अब बताइए एक और चीज़ याद रखिए, जो नाइट्रोजन है इसके वैलेंस में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 3 अनपेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, और जो लोन पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो बच्चे इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डेड एटम है वो अपना ऑक्टेट अटेन कर लेंगे, clear, and attain the nearest noble gas electronic configuration.